लक्ष्मी मैया। हे प्रभु विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, अरे पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। पार ब्रह्म परमात्मा आपका दास तुम्हें बुलाता है, आस लगाता है और कहता है प्रभु जी विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो। शेष नाग की सैया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो। प्रभु त्रेता में श्री राम बने हो, त्रेता में श्री राम बने हो, राम बने हो, सीता जैसी मैया, पति मेरी रखो लाज मेरी रखो।
अयो गरुड़ चढ़िया मेरी रखो विष्णु पिता लक्ष्मी मैया मेरी रखो नाथ मेरी रखो। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आज कथा को चलते चलते सप्तम दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है, यानी 7वां सूर्य समापन की ओर जा रहा है। और यहाँ तक बताते हैं, जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस गांव में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है, वहां के इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी जीव जंतु के कानों में जो भगवान की हरिमय कथा की आवाज पड़ती है परीक्षित महाराज, तो यहाँ तक बताते हैं उनका जो आने वाला कल है वो बदल जाता है। और फिर हम तुम तो इंसान हैं, हमारा तुम्हारा कर्म और जो भी आने वाला कल सुधारने का वक्त है वो अपने हाथ में होता है, क्योंकि बताया है नर ही नारायण बन सकता है। नर इंसान अपने शुभ कर्मों से इंद्र बन सकता है, शुभ कर्मों से उस पार ब्रह्म को पा सकता है जो हमारे वेद बताते हैं। लेकिन आज के कलयुग में वेदों की तो बात क्या बताएं। लिखा है किसी कवि ने, कि गई बदल वेद की और प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। महाराज, हमारे वेदों में लिखा है कि शास्त्र अनुसार अपनी पत्नी के साथ कामाचरण करना चाहिए, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। और बताया भी है पहले वेदों में क्या था, अब क्या है, कितना बदलाव। गई बदलो वेद की प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। होता था घर पर बहन बुलाली। देखो, पहले जब कभी कोई उत्सव हुआ करते थे तो यहाँ तक बताते हैं बुजुर्ग कि बहन बेटियों को, भांजियों को बुलाया जाता था, तब उनके हाथों से शुभ कार्य किया जाता था। लेकिन आज बड़ी ही विलक्षण है। पहले उत्सव जब होता था घर पर बहन बुलाली। आज के उत्सव देखो भैया बुलबाइली साली हुआ देश धर्म से गई बदल भेद की लड़ाई हुआ देश धर्म से।
यदि साली आ जाए और जब साली घर से विदा हो तो मालूम है जीजा एक हाथ में सूटकेस पकड़ेंगे और जब सारी बस में बैठ जाए तो वह हाथ पे पकड़ लेते हैं। चिंता मत करियो, आधी रात मिस कॉल मारती हूँ, सोई तुरंत पहुंच जाऊंगा, काऊ चीज की कमी पड़े तो। और बहन घरे कह रही है भैया भैया एक बात तो ढूंढ जा। अरे छोड़िया पागल है? बिल्कुल पागल है, खेत भाई बैठा रहो तू कह रही है ढूंढ जा ना। और सारी मिस कॉल मार दे तो तुरंत आधी रात पहुंच जाओ, देख लो। बताया गई बदल भेद की लड़ाई हुआ देश धर्म। अरे माता पिता हित श्रवण कुमार ने खुद तकलीफ उठा ली। माता पिता के पीछे माता पिता हित श्रवण कुमार ने खुद तकलीफ उठा ली। आज अरे आज के श्रवण कुमार को देखो सब कुछ है घर हुआ देश धर्म से गई बदल हुआ देश धर्म से खाली। आजकल के श्रवण कुमार ऐसे, यदि बाप मेहताई घर में बड़े बूढ़े और एक कमरा में जब ज्यादा जगह ना आए बीमार हैं तो वहीं अगर एक कप थूक भी दिया ने तो मालूम है लौड़ा का कहते है चौड़ो कर तुम पे 5 नंबर हो जाते हैं, उठ के चलो ना जाते तुम पे। बताओ उसी बाप से जिस बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए। क्यों? माँ तो लेते हैं गोद में पुत्र को कि बेटा जहां तक मैं देख रही हूं तहां तक देख तू, और बाप अपने कंधा पर बैठा करके कहता है बेटा जहां तक मेरी नजर नहीं जा रही है वहां तक तू देख। अपने से ऊंचा चाहता है बाप अपने बेटा को, लेकिन देखो बुढ़ापे पे बापन की इज्जत। और लिखा द्वापुर में श्री कृष्ण राज्य में बही थी दूध की नाली। द्वापुर में श्री कृष्ण राज्य में बही थी दूध की नाली। भगवान कन्हैया के राज्य में जहां दूधों की नदियां बह गई, लेकिन आज उन्हीं की पीढ़ी भरे भरे पी रही वो जाए नहीं प्यार हुआ देश धर्म से गई बदल भेद की लड़ाई हुआ देश धर्म से। जहां पहले दूध दही की लाइन लग गई, अब तो दूध पिच रहो है, एक गिलास दूध घरे रह जातो है, पा में चाऊ बनाए दे और लोना भूको है, पाऊ पानी डाल के पियाए दे, अब तो सब एक गिलास में है महाराज। धन्य प्रभु, कितना बदलाव है, कितना बदलाव।
पैसों की खातिर अपना खा सके रहे, शरीर हैरो सूख के छुआरो। दूध जाओ डेयरी पे, चुक पैसा ले लो बाहरो, बहुत पैसा ले लो पहले थी। लेकिन अंत में लिखा, हमारे देश भारत में पहले देखो या भारत में नहीं थे ताला ताली, देश में ताला ताली नहीं थे, कुटियाएं बनाई हुई थी। बड़े जो कहतना कांसन को बंगला, पहले ऐसी झोपड़ी हुआ करती थी, उसमें ताले नहीं लगाए जाते थे। देखो कितना बदला। पहले देखो या भारत में नहीं थे ताला ताली, अब 10-10 ताले ठुकी रहे घर में, तो देखा भारी हुआ एक धर्म से, एक गई बदल एक ताली हुआ प्रभु की लीला। यानी जो कलयुग कह करके गया था कि धर्म बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं रहा। अब वही तो शुरुआत है, 5000 वर्ष बीती है कलयुग की। जब घनघोर कलयुग आएगा तो पता है, बाप बेटी को नहीं देखेगा, काम वासना इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। हैं? पेड़ एक हाथ के बराबर, इंसान एक अंगूठे के बराबर रह जाएगा। बताया भाइयों, इतना अधर्म बढ़ जाएगा कि गाय घट घट करके बहुत छोटी हो जाएगी। तभी तो कहते हैं अबे भजन करो, अबे निकल चलो आगे, पता नहीं कैसो समय आ रहा है? उस परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। क्यों मद में, क्यों अहंकार में डोल रहे हो, फूले डोल रहे हो हैं? ये भी मेरा, वो भी मेरा, बाली बच्चे मेरे, सब कुछ तुम्हारा नहीं है। जब तुम जाओगे तो ये शरीर भी भगवान यहीं पर धरवा लेंगे। इसे ना, यदि शरीर को ले जाने की आज्ञा होती तो इंसान इसी में फाड़ करके सोना चांदी हीरा मोती भर के ले जाता। नहीं, सूक्ष्म रूप से जाना होता है उस पार ब्रह्म के पास में। केवल शुभ और कर्म, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य की बांध करके गठरिया जाना होता है ऊपर। अब जो बैंक में जमा करे 50 करोड़ बिने को खावे हो, बाली बच्चे नाती बनती। हमें 4 रोटी जीवन यापन करने के लिए 4 कपड़े चाहिए शरीर को ढकने के लिए। अब 5000 रुपए लौड़ा कपड़ा है, नई लेके आओ, जीन्स आई है 3000 रुपये और 2000 रुपये शर्ट आई है। बताओ 5000 रुपया में हैं? और 10 रुपये माल लाए कि ना फेरे आओ जाते 10 रुपया तो जीवन बनना है। परमार्थ जिससे बनना है उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि कलयुग का प्रकोप। और एक बात बताएं, कलयुग में सत्ययुग है कहाँ है? सत्ययुग वहां है जहां पर धर्माचरण हो रहे हैं। जो परिवार धर्म के अनुसार चल रहा है, ऐसा तो रही है कि ये विरक्त हैं, इन्हीं को भगवत प्राप्ति हो। गृहस्थ को सबसे पहले भगवत प्राप्ति होती है यदि वो धर्म पर चल करके। ऐसा नहीं है कि मतलब पत्नी के साथ शास्त्रों में भोग न बताया गया हो, बताया है, लेकिन शास्त्र के अनुसार। जैसे तिथि नवमी और ये अन्य एकादशी है,
जन्माष्टमी है, 9 दुर्गा है, इनका त्याग करके धर्म पूर्वक हैं, लेकिन बड़ी विचित्र कहानी है, सुधार करो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित कल आपने कथा कहां तक श्रवण करी, कहां तक श्रवण करी है? अच्छा, सही कह रहे हैं, यानी राम जी का विवाह हुआ। आज वो तो सूर्य वंश था, लेकिन आज आपके सामने हम चंद्रवंश में चलते हैं। सर्वप्रथम चंद्रवंश के राजा महाराज नहुस, नहुस जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे 101 यज्ञ किए कि वो इंद्र बनने के लिए चले। देखो, शुभ कर्मों का फल। इंद्र हाल कोई नहीं बनता है, क्योंकि इंद्र वो होता है जो देवताओं के ऊपर होता है, जो देवताओं का मालिक होता है, देवताओं का राजा होता है, वह इंद्र होता है। तो महाराज नहुस इंद्र बनने के लिए जा रहे हैं अपने कर्मों से। देखो, लेकिन गेल में क्या देखा? जो पहले वाला इंद्र था महाराज, जो पहले इंद्र था उसकी पत्नी थी